नमस्कार साथियों, योग विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आप सभी का स्वागत है और सभी मुनि मतियों का प्रेम पूर्वक जय जी। आज हम अध्ययन करेंगे प्रणव जप के पार्ट 2 इसके बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट 1 के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे पहले का जो वीडियो है पार्ट 1 है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, योगेश्वर शिव मुनि जी का ये पुस्तक लिखी गई है, योग दर्शन शास्त्र। समाधिपाद इसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है, समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। तो इनमें से 2 हिंदी भाष्य में इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, एक आपका समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद। तो इन्हीं समाधिपाद के आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं पार्ट 1 में ही कि प्रणव जप का जो 28वां सूत्र था, तज्जपस्थ दर्थ भावनम, उसके लिए उसका भावना जप है। किसके लिए? यानी प्रणव के लिए। इस सूत्र का दूसरों ने क्या अर्थ किया है इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे मजहबी पुस्तकों को फेंक दो, मतलब क्यों फेंकना चाहिए मजहबी पुस्तकों को। मजहबी धर्म त्याज्य है, क्यों त्याज्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आध्यात्मिक सूर्य ग्रहण के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कबीर के दोहे से संबंधित हम लोग कुछ जानेंगे, जो उनके पद्य है उससे संबंधित। तुलसीदास के कुछ दोहे हैं, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। और कुछ मुसलमान फ़कीर है, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने पर क्या बताया है अपने इस आत्मज्ञान के बारे में। राधा स्वामी इस बारे में क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपको बता दूं, प्रणव का अर्थ होता है ओम। इसी ओम उच्चारण जो है, इसी को प्रणव कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हमें इस प्रकार की और भी मतलब मोटिवेशन देने के लिए या वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देने के लिए आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना देरी किए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वहीं बीच से मजहबी पुस्तकों को फेंक दो, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले तक। तो आज हम लोग जानेंगे कि मजहबी पुस्तकों को फेंक दो, क्यों फेंकना चाहिए, क्यों कह रहे हैं। शिव मुनि जी का ये कथन है। इन्होंने कहते हैं कि संसार में असंख्य पुस्तकें और ग्रंथ है जिसमें आत्मबल की प्रशंसा है, पर अंत में यह सब यही कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो। पर सोचिए तो सही, जो ईश्वर या किसी से भीख मांगता है, प्रार्थना करता है, वह अपने आत्मबल को नष्ट कर देता है। संसार के अनेक लेखक स्वावलंबन की प्रशंसा करते हैं, पर अंत में यह भी कह देते हैं कि ईश्वर का भरोसा करो। अगर स्वावलंबन की बात है, स्वावलंबी खुद की अगर अवलंबन करे, खुद की भरोसा करे, तो ईश्वर का भरोसा भी काहे करते हो, उसका भी छोड़ना चाहिए। जो ईश्वर या किसी दूसरे का भरोसा करना सिखलाता है, वह स्वावलंबन के सिद्धांतों को जड़ से काट कर फेंक देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर स्वावलंबी बनना चाहते हो तो ईश्वर का भी भरोसा आपको छोड़ देना पड़ेगा। जो ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहता है, वह आत्मबल की प्रशंसा व्यर्थ करता है। इस संसार में योग विषय पर केवल हमारे बनाए हुए ग्रंथ ही ऐसा है जो स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर को भी छोड़कर पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण स्वावलंबी हो जाइए। तुम्हारे महात्मा जी के कर्मवीर जी और गुरु जी नित्य ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के शासन में रहना चाहते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि हम पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते हैं या हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है? सच्ची बात यह है कि इनका लक्ष्य पूर्ण गुलामी है, स्वतंत्र नहीं। स्वाधीन होने का लेख लिखकर भी लोग उसी लेख में यह सिद्ध कर देते कि प्रत्येक की लेखक महाशय रामाधीन है या रामदास है। ऐसी पुस्तकों, लेखों और ग्रंथों से कौन सा उपकार होगा? रामाधीन और रामदास कैसे स्वाधीन हो सकते हैं? वो तो खुद राम का दास है, राम के अधीन ही, वो स्वाधीन कैसे होगा? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शंकराचार्य के लेख भी राम की या ईश्वर की गुलामी से सर्वथा मुक्त नहीं है। तुम्हारे महात्मा जी
भीख मांगने की निंदा करते हैं, पर नित्य ईश्वर से हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, ऐसे महात्मा दूर से ही छोड़ देने योग्य है, पास जाना तो दूर की बात है। ऐसी गुलामी, दास्ता और अज्ञान के भाव कहाँ से आए? हम उत्तर देते हैं। कौन उत्तर देते हैं? शिव मुनि जी उत्तर देते हैं कि मजहबी और सांप्रदायिक पुस्तकों से। मजहबी नेता और इस झूठे ईश्वर और देवताओं ने मनुष्य जाति का जितना अपकार किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अतः यदि तुम गुलामी के भावों से बचना चाहते हो तो मजहबी किताबों, पुस्तकों और ग्रंथों को घर में से निकाल कर फेंक दो, और यदि हो सके और आग मिल जाए तो जला भी दो, जिसमें कोई दूसरा भी उठा करना पड़े। तमाम अज्ञान और झगड़ों की जड़ है मजहब और मजहबी किताबें। रामायण आदि मजहबी पुस्तकों में यदि थोड़ी सी अच्छी बातें हैं तो उसका 1000 गुना अधिक व्यर्थ की बातें हैं, गुलामी की बातें हैं, और तुम्हें राम का दास बनाने वाली बातें हैं। रामदास बना देंगे आपको। रामायण में जहर की गोली के ऊपर जरा सी चीनी लगा दी गई है। मजहबी धर्म त्याज्य है, त्याग करने योग्य त्याज्य। मजहबी धर्म को त्याग कर देना चाहिए। क्यों त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि मजहब तो धर्म को कहते हैं। क्या धर्म को छोड़ देना चाहिए, जिसका अर्थ कर्तव्य और ड्यूटी है? जिस धर्म शब्द का अर्थ ड्यूटी है उसे हम छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। कर्तव्य तो हमेशा ही कर्तव्य ही है। हम उस धर्म को छोड़ देने के लिए कहेंगे जिसका अर्थ मजहब है। मजहब और मजहबी लोगों ने अपने अपने झूठे और व्यर्थ मजहबों का उपयोगी साबित करने के लिए उसका नाम धर्म रख लिया है। जैसे बाप प्यार से अपने अंधे लड़के का नाम भी नयन सुख और नयन सुंदर रख देता है, हमने धर्म को जिस अर्थ में छोड़ देने के लिए कहा है उस अर्थ में श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं धर्म को त्याज्य मानने और छोड़ देने के लिए कहा है। देखो गीता का निम्नलिखित श्लोक क्या कहा है। श्लोक कहते हैं कि सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता का ये अध्याय है, गीता का आपका ये जो श्लोक है आप यहाँ देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? श्लोक तो पढ़ लिए, अर्थ को समझते हैं। सब धर्मों मजहबों को छोड़कर मेरे जो तुम्हारा सद्गुरु है, मेरे यानी जो तुम्हारा सद्गुरु है, या अपनी सच्ची आत्मा के शरण में आ जा, अर्थात सबका अवलंबन त्याग कर स्वावलंबी हो जा, या हमारे समान सद्गुरु के उपदेशों को ग्रहण कर मैं, अर्थात तुम्हारा सद्गुरु जो तुम्हें आज आध्यात्म विद्या का उपदेश दे रहा है, तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। सबसे बड़ा और बंधन तो धर्म या मजहब है। यही धर्म पक्षपात, झगड़ा, अन्याय, मूर्खता, अंधविश्वास, गुलामी के भाव और तमाम पापों की जड़ है। अतः सच्चे योगेश्वरों या आत्मज्ञानी गुरुओं के उपदेश से जब मनुष्य इन धर्मों को छोड़ देता है तो सब पापों और बंधनों की जड़ से मुक्त हो जाने के कारण सचमुच ऐसा शिष्य मुक्त और ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। एक राजनीति पर व्याख्यान देने वाला कि व्याख्यानदाता कह रहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अंग्रेजों के दास नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्याख्यानदाता केवल अपने लिए ही कह रहा है कि हम गुलाम नहीं हैं, कभी नहीं। उस व्याख्यानदाता का मतलब यह है कि हम किसी का वास्तव में गुलाम नहीं हैं, हम किसी का वास्तव में गुलाम नहीं हैं। गुरु शिष्य से कहता कि हम ही ईश्वर हैं, इसका मतलब यह है कि शिष्य भी अपने हम को ईश्वर कहे। श्री कृष्ण ऐसे एक मनुष्य ने जब मजहबों की बात छोड़कर अपने हम को ईश्वर कहा था तो
तो इसका मतलब यह कभी नहीं था कि लोग केवल उन्हीं को ईश्वर माने। गीता में अहम और माम आत्मा के लिए आया है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी आत्मा को अहम, हम और मैं कहते हैं। एक मनुष्य कह रहा है कि हम कोई छोटी वस्तु नहीं है, हम महान है, ईश्वर है और ईश्वर और ब्रह्म है। और क्या मनुष्य केवल अपने ही के लिए ऐसा कह रहा है? कभी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अगर लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहता है कि जब भी आप कुछ विपद में पड़े, रण में, जल में, जंगल में, जहाँ पर भी आप विपद में रहते हैं, तो आप मुझे स्मरण करें, मैं रक्षा करूँगा। मुझे यानी मैं। तो आप अगर विपद में पड़ जाते हैं तो आप उनका रक्षा, आप लोकनाथ ब्रह्मचारी आपके जगह नहीं आएंगे, यानी मैं, हमारा खुद, मुझे ही आपको, यानी हमारा जो हम है अंदर से आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपना सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने मैं की बात की कि मैं सहायता करूँगा। उसके कहने का मतलब यह है कि उसके समान जितने मनुष्य हैं सब ईश्वर है। जितने मनुष्य हैं सब ईश्वर है। श्री कृष्ण एक साकार और शरीरधारी मनुष्य थे। मनुष्य की तरह उनके भी कान, आँख, नाक, मुंह, हाथ, पेट, पैर सब कुछ थे। अतः यदि श्री कृष्ण मनुष्य होते हुए भी ज्ञान और योग को पाकर अपने ईश्वर को कह सकते हैं, तो उसी तरह से सभी ज्ञानी और योगी अपने को ब्रह्म कह सकते हैं, क्यों नहीं? सच्चा गुरु अपने शिष्य को भी अपने समान बना लेता है। हम अपने को ब्रह्म इसीलिए कहते हैं कि शिष्य भी अपने को ब्रह्म माने। समझ रहे बात को? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि लोग हम ही को ब्रह्म माने और अपने को ब्रह्म से तुच्छ और राम का गुलाम समझे। यानी हम अगर ब्रह्म है तो आप भी वही है। इसीलिए कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि त्वत्तमसि, मैं अगर ब्रह्म हूँ तो आप भी वही है। अतः गीता में जहाँ जहाँ अहम और माम शब्द आया है उसका अर्थ आत्मा भी है। यह अहम आत्मा का ही वाचक है, यह अहम आत्मा का ही वाचक है। गीता या किसी योगी के वचनों का अर्थ लगाते हुए हमारे इन वाक्यों को याद रखना चाहिए। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। अब आगे देखते हैं आध्यात्मिक सूर्य ग्रहण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चाएं करेंगे। कहते हैं कि अखिल विश्व ब्रह्मांड का शरीर एक छोटा सा नमूना है। अखिल विश्व ब्रह्मांड का शरीर एक छोटा सा नमूना है। आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड एक छोटा सा नमूना है। जैसे कमरे के भीतर की या इस पार की सब चीज़ें आईने या दर्पण के शीशे के ऊपर उस पार दिखती है, उसी तरह से शरीर के भीतर का सारा संसार मनरूपी आईने के कारण बाहर दिख रहा है। जो चीज़ आप आंखों से नहीं देख सकते वो चीज़ आप मन से देख सकते हैं। जैसे सूक्ष्म दर्शन यंत्र में तमाम छोटी छोटी चीज़ें सैकड़ों गुना बड़ी होकर दिखती है, उसी तरह से आंखें भी इंद्रिय रूपी सूक्ष्म दर्शक यंत्र भीतर के सूक्ष्म ब्रह्मांडों के इस पार बाहर असंख्य और यह अनंत गुना बढ़ा करके या बड़ा करके दिखा रहा है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य छिप जाता है। उसी तरह से आत्मा रूपी सूर्य और शरीर रूपी पृथ्वी के बीच जब पक्षपात, गुलामी तथा दासता के भावों से पूर्ण मजहब और सांसारिक मन आ जाता है तो इस आत्मा रूपी सूर्य पर ग्रहण लग जाता है। और मोक्ष तब होता है जब यह मजहबी, पक्षपाती, विषयी, अज्ञानी और गुलामी मन नष्ट हो जाता है और आत्मा रूपी सूर्य के सामने से हट जाता है। खूब विचार करके देख लो, यदि यह सारा संसार हमारे मन के भीतर ही न होता तो यह हमारा मन अपने इंद्रियों द्वारा कभी इसे प्रत्यक्ष न कर सकता। सूक्ष्म मन उस वस्तु का अनुभव करेगा जो वस्तु उससे टक्कर खाए। त्वचा से टकराने पर त्वचा स्पर्शवान पदार्थों का अनुभव करती है। आँख द्वारा रूप की छाया जब मन से टकराती है तब
हम रूप का अनुभव करते हैं। कर्म द्वारा यानी कान द्वारा जब शब्दों की लहर हमारे मन से टकराती है तब हम शब्दों का अनुभव करते हैं। अतः यह सिद्ध है कि मन द्वारा हम संसार और ब्रह्मांड के तमाम पदार्थों और तत्वों का तब अनुभव करते हैं जब वे पदार्थ हमारे भीतर हमारे मन से टक्कर खाते या टकराते हैं। यदि सारा संसार भीतर ही इसी हमारे मन में ही न होता तो उससे टकराता कैसे। अतः खूब सोचकर देख लो, सारा संसार हमारे मन के भीतर है और वह परमात्मा हम स्वयं है, हम है जो संसार के कारण है। इस आत्मा को न पहचान कर ही सांसारिक और मजहबी मनुष्य दूसरों का गुलाम, दास और भक्त बनकर इधर उधर भीख मांग रहे हैं। अतः ऐसी पुस्तकों को घर में से निकाल कर फेंक दो जो तुम्हारे बच्चों के मन में गुलामी, भक्ति और दासता के भावों को उत्पन्न करने वाले हैं। कभी कभी किसी अवसर पर दूसरे संतों ने भी वही बात कह दी है या उनके मुंह से भी सत्य होने के कारण वही बात निकल आई है जिसे हमने कहा है या कह रहे हैं। नीचे हम इसी का दृष्टांत दे रहे हैं। नीचे कबीरदास जी की एक कविता उद्धृत की जाती। कबीरदास जी क्या कहते हैं देखते हैं चलिए। मोको कहवा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, नामे देवल नामे मस्जिद नाकाबे कैलाश। खोजी हो तो भीतर खोजो पल भर की तलाश, कहे कबीर सुनो भाई साधो उसकी पीढ़ी श्वास। मोको कहवा मोको ढूंढे, मुझे बताइए मुझे ढूंढे, मुझे बताइए ढूंढे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे कहाँ तुम ढूंढ रहे हो। नामे देवल नामे मस्जिद नाकाबे कैलाश, मैं कहीं देवस्थल, कहीं मस्जिद, कहीं कैलाश में नहीं है। खोजी हो तो भीतर खोजो, खोजना आता भीतर खोजो, पल भर की तलाश, कुछ समय मिल जाएगा, कुछ समय तलाश करके। कहे कबीर सुनो भाई साधो उसकी सीढ़ी सांस, और उसका जो सीढ़ी है, उस स्थान को पहुंचने का जो सीढ़ी है वो तुम्हारा सांस है। तो सांस के द्वारा अपनी मन में ध्यान लगाओ और उस समाधि स्थल तक पहुँच जाओ। इस तरह की बहुत सी कविताओं द्वारा यह प्रकट है कि कबीर का हृदय भी कभी कभी सत्य को कह उठता था, यह आत्मा ही ईश्वर है। पर हमारी तरह किसी ने साफ साफ मजहबी खुदा या ईश्वर का विरोध नहीं किया। इसका फल यह हुआ कि कबीरपंथी भी खुदा या ईश्वर का नाम साहेब और राम रखकर उसी कल्पित और झूठे मालिक की गुलामी में लगे हुए, और इसी तरह से सत्य से कोसों दूर जा पड़े हैं। कबीरदास ने तो नीचे के पद्य में और भी साफ कह दिया है। और एक पद्य के सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। चाम का मंदिर बोलता राम है, राम और चाम की चिन्ह भाई, सब कुछ कहकर भी वह उसी झूठे और कल्पित राम के भजन, पूजा, गुलामी, प्रेम और इश्क में पड़े हुए। इसी तरह से तमाम साधुओं ने इस सत्य को कहकर भी अभाव मात्र और कल्पित ईश्वर की मायाजाल में पड़े रहते हैं। साथ ही यह भी कहते जाते थे कि ईश्वर की मायाजाल ढोंग से बिना छूटे कोई मुक्त नहीं हो सकता। तुलसीदास ऐसे ईश्वर भक्त से भी यही बातें निकली है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो अहमस्मि इतिवृत्त अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोहा कहते हैं इसमें, तुलसी यही जग आई के सबसों मिलिए धाय, का जाने के ही भेष में नारायण मिली जाए। तुलसीदास के भगवान बराबर मनुष्य के रूप में रहते थे। तुलसीदास के भगवान बराबर मनुष्य के रूप में रहते थे, यानी मनुष्य के भगवान मानते थे, मनुष्य के रूप में आते थे और जब तक रहे मनुष्य ही के रूप में रहे। उनके मत से जितने पुरुष है, जितनी स्त्रियां, सब राम और सीता है।
समझ रहे बात को? तुलसीदास कहते हैं कि जितने पुरुष है उतने राम है, और जितने स्त्रियां हैं उतने सीता हैं। यह सब कहकर भी तुलसीदास जी स्वयं और उसके तमाम अनुयायी भगवान का नाम राम रखकर इसी मजहबी ईश्वर की भक्ति दास्ता और गुलाम में अपना दिन काट रहे हैं। ईश्वर सचमुच कहीं नहीं है, सर्वथा अभाव मात्र है। मुनि समाज का सिद्धांत है कि मनुष्य के भीतर की सच्ची शुद्धात्मा का नाम ही ईश्वर है, जिसे मुनि लोग योग और आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास ने फिर इसी को दूसरे पद्यों में कहा है। क्या कहता है कि पूरब दिशा हरि नहीं रहते, पूरब दिशा हरि नहीं रहते, पश्चिम खुदा मुकामा, दिल में खोज दिल ही में देखो, जहाँ करीमा रामा। एक मुसलमान फकीर ने सदगुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर कहा है, क्या कहते हैं कि शकले इंसान में खुदा था, शकले इंसान में खुदा था, मुझे मालूम न था, हक से नाहक जुदा था, मुझे मालूम न था। कबीरदास राम से कह रहे हैं, कबीरदास राम से क्या कह रहे हैं कि जेते औरत मर्दे खड़े हैं, जेते औरत मर्द खड़े हैं, सो सब रूप तुम्हारा। कबीरा खुद ही आत्माराम है, कबीरा खुद ही आत्माराम है, कहता पीर हमारा। राधा स्वामी पंथ के सदगुरु के मुख से भी यह सच्ची बात निकल आई है। क्या निकल आई है? चलिए देखते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है। नीचे सार वचन नाम की पुस्तक से कविता उद्धृत की जाती है, राधा स्वामी की बनाई हुई है। उस पुस्तक में ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? चलिए देखते हैं। नहीं मालिक मुख मखलुक न खिलकत, नहीं मालिक मखलुक न खिलकत, कर्ता कारण काज न दिक्कत, दृष्टा दृश्य नहीं कुछ दर्शत, वाच लक्ष्य नहीं पद न पदारथ, जात सिक्कात न अव्वल अखीर, गुप्त न प्रगट वातिन जाहिर, राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। जब वह कुछ नहीं है, जब वह कुछ नहीं था, तब क्यों उसका नाम मालिक कुल रखकर राधा स्वामी पंथी उनके सुमिरन ध्यान भजन और सेवा में लगे रहते हैं। तो यही बात है सारांश रूप में कि आज हम लोग जो पढ़े प्रणव का जप, इनके पार्ट 2 इनका पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थ का अनर्थ, जिसके अंदर हम लोग स्वरूप के प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी ने अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ साझा करें। और हमारी उत्साहवर्धन करने के लिए हमें आप अपनी और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें इस वीडियोस को और एक बार ज़रूर लाइक कर दें। इतना ही कर आज की वीडियो को यहाँ पर अंत करता हूँ। आप सभी को प्रेमपूर्वक नमस्कार।